भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाइयों का, बहनों का मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूँ। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में नवम भाव में कुंडली का नवम भाव जो होता है उसमें गुरुदेव विराजमान हो तो क्या फल जातक या जातिका को देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कर्क राशि में 5 डिग्री का अगर गुरुदेव बैठे हैं तो वो उच्च राशि के कहलाते हैं। मकर में 5 डिग्री के अगर वो विराजमान है तो वो नीच राशि के कहलाते हैं। गुरु की मीन और धनु राशि गुरु की खुद की राशि होती है, जिसमें गुरु बलवान माने जाते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरुदेव कुंडली में इन तीनों दृष्टि से जातकधारी को अपना फल प्रदान करते हैं। प्रश्न पहला ये है कि ये नवम भाव है कुंडली का और यहाँ गुरुदेव यहाँ विराजमान है नवम भाव में। नवम भाव क्या है? अब प्रश्न ये बनता है, सबसे पहले तो आप ये भाव जो होता है इस भाव से क्या देखा जाता है, कुंडली में यह भाव किस कार्य का है, क्या कर्म करवाता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरुदेव यहाँ विराजमान हो, यह धर्म का भाव है। सबसे पहले आप ये समझे, धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, जो भी कार्य आप करोगे, यह भाव अगर आपका बलवान है तो गुरुदेव इसका फल अच्छे रूप में देते हैं। नंबर 2, इस भाव का कारक भी गुरुदेव ही है। यह भाव जो होता है इसका कारक गुरुदेव खुद है और यह गुरुदेव के अधीन ही यह भाव कुंडली का आता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह गुरुदेव ही है, यह आपको सभी को पता है। गुरु जो होता है वो शिक्षा, धन, विवाह, संतान, भाग्य, भक्ति का कारक होता है। गुरुदेव किसी भी जातक धारक की कुंडली में मजबूत होता है तो उस जातक को यह अच्छा फल देते हैं। यह भाव धर्म, पुण्य और भाग्य का है। वैसे विशेष रूप से यह भाग्य का भाव भी माना जाता है। भाग्य, जातक का भाग्य जो भी होगा वो इसी भाव से हम देखते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, गुरु की दृष्टियां देखिए आप। गुरु यहाँ बैठकर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि गुरुदेव की, ये हो गई पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि और भाव हो गया प्रथम भाव। प्रथम भाव लग्नेश, यहां बैठकर गुरुदेव लग्नेश को देखते हैं। यह लग्नेश है कुंडली का। लग्नेश का अर्थ क्या है? आप खुद हो, आपका शरीर है, आपकी जाति है, आपका विवेक, मस्तिष्क, आपकी आकृति, यह सब गुरुदेव यहाँ आपको प्रदान करते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, यहाँ से गुरुदेव, ये चीज़ें आपकी हो गई सब, यहाँ से गुरुदेव फल इसको क्या देंगे? ये तो हो गया भाव। ये चीज़ें भाव से देखी जाती है। अब इसका फल क्या होगा? सबसे पहला फल तो ये होगा, इसको, इस जातक को गुरुदेव यहाँ विराजमान होने से पत्नी सुख अच्छा देंगे। इस जातक की पत्नी अच्छे स्वभाव की, शुभ आचरण करने वाली और पतिव्रता नारी होगी।
यही फल अगर ये कुंडली लड़की की है तो आएगा, ये आप समझ लेना। इसके बाद आता है नंबर 2 सप्तम भाव। यह भाव हो गया सप्तम और दृष्टि यह आ गया जी। सप्तम दृष्टि यहाँ गिरेगी गुरुदेव की, और भाव कौन सा आया कुंडली का? 1 2 3, तीसरा भाव। भाव यहीं से गिने जाते हैं सभी की कुंडली में, ये आप ध्यान रखें। तीसरे भाव में, अब तीसरा भाव क्या है पहले तो आप ये समझिए। तीसरे भाव से हमें फल क्या मिलता है वो समझिए आप। सहज, पराक्रमी, भ्राता सुख। ये भाई का सुख होता है, पराक्रम का सुख, पराक्रम का भाव होता है। सुख नहीं भाव बोला हूं मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। पराक्रम बढ़ेगा, भ्राता होगा, भाई जरूर होगा ऐसे जातक के, इसमें कोई फर्क नहीं है। गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहाँ, तो भाई है वो जरूर यहाँ होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है गुरुदेव की दृष्टि यहाँ गिरने से। अब भाग्य को बढ़ाएगा, सबसे पहले भाग्यवान होगा, पराक्रमी होगा, भ्राता सुख से युक्त होगा, प्रवासी होगा, शुभ आचरण करने वाला व्यक्ति। यह जातक गुरुदेव की दृष्टि से होता है। यहाँ गुरुदेव इस जातक को अच्छे संस्कार देंगे, धर्मात्मा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अगला नवम दृष्टि। नवम दृष्टि यहाँ से आप गिनेंगे, इसी भाव से गिनना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि हो गई। नवम दृष्टि पंचम भाव, कुंडली का 5वां भाव हो गया ना ये। 1 2 3 4 5, 5वां भाव, और दृष्टि कौन सी होगी? गुरु की नवम दृष्टि। ये गुरु की नवम दृष्टि हो गई। अब प्रश्न ये बनता है पंचम भाव। यह भाव अपने को, पहले तो ये समझना आपको, किसी भी कुंडली में आप एक चीज समझ लीजिए कि कुंडली के जो भाव होते हैं, पहले उसका आपको एक अंदाज होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि यह भाव क्या है। फिर दृष्टि जो होती है गुरुदेव की या किसी भी ग्रह की दृष्टि, उससे फल में ज़्यादातर वृद्धि होती है। लेकिन अगर वह ग्रह नीच का बैठा हो, अच्छी पोजीशन में ना बैठा हो, तो वह दृष्टि नुकसान भी करती है, यह आप याद रखो। तो यह दृष्टि जो है गुरुदेव की नवम दृष्टि आ गई और भाव आ गया पंचम। अब यहाँ आ जाओ पंचम भाव। पहले तो आप ये समझो पंचम भाव से क्या क्या फल कुंडली में हम देखते हैं। तो ये देखिए, विद्या का भाव ये होता है, बुद्धि का भाव ये होता है, संतान का भाव भी यही होता है, और मामा का भाव भी हम इसको मानते हैं। इस भाव से आप ये देख सकते हो कि आपका मामा का स्वभाव भी यह भाव, अगर इसकी सही तरीके से फलादेश निकाला जाए पंचम भाव का, तो ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कुंडली को भविष्यवाणी करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन उसका फलादेश बहुत बारीकी से देखा जाता है। ये नहीं है कि खाली गुरु की दृष्टि यहाँ देख रही है तो ये हो जाएगा, उसके साथ और चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। हो सकता है कोई ग्रह यहाँ गलत बैठा हो सकता है किसी ग्रह की दृष्टि यहाँ गलत गिर रही हो। कैलकुलेट अगर आपका अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो फल भी बिल्कुल अच्छा सटीक आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका भाव, क्या असर पड़ेगा, क्या बुरा असर पड़ेगा, किस चीज़ पे असर पड़ेगा? विद्या पे पड़ेगा, बुद्धि पे पड़ेगा, संतान पे पड़ेगा। इन चीज़ों पे इस जातक
का प्रभाव इस भाव से मिलता है। अब प्रश्न यह, गुरुदेव यहाँ क्या सुधार करते हैं वो देखो आप। धनिक बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, व्याख्याता बनाएंगे, कलाप्रिय बनाएंगे, कला को प्यार करने वाला बना देंगे। व्याख्याता एक टीचर भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात, व्याख्याता का अर्थ ये हुआ, गुरु की डिग्री देख के, गुरु उच्च राशि में बैठे हैं या नीच राशि में बैठे हैं, यह फल देख के हम इसका फलादेश इस भाव का गुरु की दृष्टि से कर सकते हैं। ये आवश्यक है। कुछ कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है कुंडली में कि उससे कई फल बिल्कुल क्लियर हम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ किसी के भी गुरु बैठा है, गुरुदेव की नवम दृष्टि पंचम भाव पे, एक चीज़ आप और समझिए कि यहाँ यह भाव जो नवम भाव होता है, इसमें कोई भी राशि नंबर जो आएगा, उस राशि का मालिक अगर छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में होगा विराजमान कुंडली के वक्त, जैसे मानो भाव ये 1 नंबर हो गया, यहाँ 1 नंबर आया, 1 नंबर का मालिक कौन है? मेष राशि हो गई। मेष राशि का मालिक मंगल हो गया। वही मंगल जन्म वक्त के, जन्म के समय कुंडली में यहाँ विराजमान हो या यहाँ विराजमान हो या यहाँ विराजमान हो, अर्थात 6 नंबर में हो, 8 नंबर में हो या 12 नंबर में हो, वह जातक जीवन में नौकरी ही करेगा। नंबर 2, इस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, कोई भी ग्रह इस भाव को कहीं भी बैठकर देख रहा है, यहाँ बैठकर तो देखे ही देखेगा, यहाँ जो भी ग्रह होगा वो इस भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से। यह आपको सभी को पता है। वैसे आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र देव जो होते हैं, उनकी एक ही दृष्टि मानी गई है, सप्तम दृष्टि। यहाँ इन भावों में अगर ये चारों ग्रह कोई भी बैठा है तो वो यहाँ इस भाव को जरूर देखता है। जितने ग्रह इस भाव को देखेंगे, इस जातक का भाग्य उदय जब होगा, उस वक्त उतने ही बंदे, उतने ही जातक इसका भाग्य उदय करने में सहयोग करते हैं। जय श्री राम।